आज मैं आपको कृष्ण, गोपियाँ और उद्धव की कहानी बताना चाहती हूँ। उद्धव पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम स्नेह के धागे से बंधे हो, फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए हो। अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझते। इसीलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, उसी प्रकार से तुम्हारे दिए हुए निर्गुण भक्ति के कारण हम निर्गुण भक्ति के उपदेशों का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन है कि तुम्हारे उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसीलिए तुम हमें कृष्ण को बुलाने का संदेश दे रहे हो। ये बात तब की थी जब गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, और उद्धव ने आके उन सभी को मना कर दिया। आगे देखिए। गोपियाँ कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगी, हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही रह गई है। उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हम पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसे लगता है कि हमने व्यर्थ ही श्री कृष्ण से मिलने की आशा में समय गवाया है। हमारे तन मन ने विरह की आग को सहा है। अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठे हैं, क्योंकि अब हमने कृष्ण प्रेम को न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। तुम्हारे योग साधना के उपदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारे, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है। अंतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी? सूरदास कवि कहते हैं कि गोपी कहने लगी, अब हमें धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही। अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधन को भी छोड़ चुके हैं। इसमें जब श्री कृष्ण ने गोपियों से मिलने के लिए इनकार कर दिया था, तब ये गोपियों का गुस्सा दर्शाया जा रहा है। आगे। उद्धव द्वारा मथुरा से ब्रज में आकर जब गोपियों को कृष्ण प्रेम को बुलाकर योग साधना का उपदेश दिया गया, तब गोपियां उसका उत्तर देते हुए कहती हैं कि हमारे प्रभु कृष्ण तो हारील पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। हमने मन, कर्म और वचनों से इसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। अर्थात हम मन से श्री कृष्ण का मनन करते हैं, हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, और सदैव कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करती हैं, और सदैव कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती हैं। हम जागते हुए सोते हुए रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासना को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेकर आए? यह बीमारी ना ही तो हमने कभी सुनी है और ना ही हमने कभी देखी है। इसके बारे में सुनना ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता। अंत में गोपी कहने लगी कि हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन्हें दो जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता है। अब गोपियां उद्धव को गुस्से में कहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और आगे देखें। गोपी उद्धव की निर्गुण उपासना के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कृष्ण से तुम राजनीतिक पढ़ाए हो। निर्गुण उपासना की बात उद्धव द्वारा कहने पर गोपी कहने लगी कि तुमने तो कृष्ण द्वारा बताया गया संदेश दिया है, पहले ही तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। मैं उनकी तेज बुद्धि को समझती हूँ, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। भला
व्यक्ति तो वह भला व्यक्ति होता जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहता है। हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा ले गई है। अब हम किसी अन्य मन से निर्गुण की उपासना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। वे जो दूसरों को नीति सिखाते हैं, हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार को क्यों कर रही हैं? यह बात गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए कहा है, अर्थात हमारे विरह को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश भेज रहे हैं। श्री कृष्ण जी, ये कैसे हो सकता है? सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपी कहने लगी कि राजा का धर्म तो यह होता है कि दूसरों को अनीति से छुड़ाया जाए, अर्थात अनीति को दूर कर नीति के मार्ग पर चलाया जाए। किंतु तुम तो हमें नीति के मार्ग से अनीति पर चलने के लिए संदेश दे रहे हो। अंततः तुम्हारे द्वारा अनीति का मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। ये थी कृष्ण, गोपियां और उद्धव की जो बीच वार्तालाप हुई। ध्यान से सुनिएगा, कोई गलती हो तो माफ करिएगा। धन्यवाद।